माघ मास पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्मा सुनाइए। मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी बोले, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पच्चीनों के साथ घायल मृगों के रस से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियाँ पड़ी थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग अपनी पूरी शक्ति के साथ भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में घुसा और राजा ने उसका पीछा किया, लेकिन वह राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियों आदि घूम रहे थे। दुष्ट के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे में चातक के दुख को हरता है, उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर वहां पर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए राजा के पास आए। राजा सवेरा हुआ देखकर अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और निर्मों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल वस्त्र पहने थे और नख से शिकातक सुंदर थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से कहाँ क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को बिल्कुल नहीं जानता। कृपा करके आप नियम विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।